चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि डेटा या आंकड़ा कहते किसको है। तो आप सूचना तो जानते हैं, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। कोई घटना का या किसी बात की जो सूचना देते हैं, तो जब उसको हम मान में लिखते हैं, कोई अंक देते हैं, संख्या देते हैं, तब वो कहलाता है डेटा। जैसे आज वर्षा बहुत ज़्यादा हुई तो ये हुआ सूचना। लेकिन जब ये बताएंगे कि 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो ये हो गया इसका डेटा, आज के वर्षा का। आई बात समझ में कि जब हम कोई भी सूचना को अंक में यानी उसके वैल्यू में, उसका मान में व्यक्त करते हैं तो कहलाता है डेटा या आंकड़ा। और अगर मान में नहीं बताएंगे तो क्या कहलाएगा? सूचना। अब इसमें प्राथमिक आंकड़ा किसको कहेंगे? जब कोई जरूरत है और उसके लिए जब हम डेटा लेते हैं तो जो डेटा संग्रह करता है और वही उस डेटा का प्रबंधन भी कर रहा है, तो उस तरह के आंकड़ा को कहते हैं प्राथमिक या प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कब कहेंगे? तो जब जिसको जरूरत है वो डेटा नहीं लेगा, मतलब कि वो सूचना लेने नहीं जा रहा है, वो दूसरे से सूचना ले रहा है। आई बात समझ में? जैसे कोई काम है तो हम समाचार पत्र के माध्यम से डेटा संग्रह कर लिए, टेलीविजन से सुनकर ले लिए, रेडियो से सुनकर ले लिए, तो इस तरह के डेटा को कहेंगे द्वितीयक आंकड़ा। और जब खुद जिसको संकलन कर रहा है और वही कार्य भी कर रहा है तो उसको कहेंगे प्राइमरी डेटा। और जब सूचना को हम लोग संख्या में व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा या आंकड़ा। कि सूचना या इंफॉर्मेशन को अंक या मान के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे आंकड़ा कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ा, जब संग्रहकर्ता खुद डेटा या आंकड़ा संग्रह करता है तो वह आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जब दूसरे के द्वारा एकत्र आंकड़ा या समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो या अन्य स्रोत से आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। तीसरा है अव्यवस्थित आंकड़ा, डिसअरेंज डेटा। जब आंकड़े को इकट्ठा किया जाता है वह अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे हम जब भी सूचना लेते हैं तो उस सूचना को लिखते समय बिना कोई नियम का जब लिख देते हैं तो वो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। जैसे किसी गांव के 10 घर में कितने लोग हैं उसकी संख्या हम लिख रहे हैं। जैसे लिखे तो पहले घर में गए और संख्या पूछे तो बताया कि 6, दूसरे घर में गए तो 5 बताया, फिर तीसरे घर में 5 बताया, चौथे घर में 2 बताया। इस तरह 1, 7, 8, 2, 3। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 10। ये 10 घर के सदस्यों की संख्या है। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पूछे वैसे वैसे लिखते गए, तो ये डेटा को कहेंगे अव्यवस्थित। कोई हम व्यवस्थित नहीं किए। अब इसको हम जब सजा देते हैं, जब आंकड़े को क्रम में यानी कि आरोही या अवरोही में या किसी नियम से लिखते हैं, तब वो कहलाता है व्यवस्थित आंकड़ा, अरेंज्ड डाटा। इसी को अब हम सजाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं कि एक सदस्य किस घर में है तो उसको पहले लिखे, उसके बाद 2 वाला लिखे। तो देखिए 2 आदमी, 2 घर का है संख्या, तो यहाँ लिख दिए 2 और 2। उसके बाद 3 है, यहाँ पर है, इसको लिखे 3। 4 नहीं है, 5, 1, 2 और 3 है। 1, 2, 3 घर का सदस्य संख्या कितना है? 3, 5 है। उसके बाद 6 और 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक सदस्य है, मैंने 8 किसी घर का सदस्य संख्या है, ये हो गया 8। तो अब इसको हम सजा दिए किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो ये कहलाएगा आरोही
इसको हम घटते क्रम में सजाएं, मतलब कि ये देखें कि गांव में वह घर की संख्या कितनी है जिसका सदस्य संख्या सबसे अधिक है। तब इसको हम इस तरह सजाएंगे, 8 7 6 3 5 लिखेंगे, 3 2 बार 2 लिखेंगे और 1 बार 1। माने उस गांव में 8 सदस्य वाली संख्या का एक घर है, 7 वाला एक घर है, 6 वाला एक घर है, 5 5 वाला 3 घर है। तो इस तरह जब हम डेटा लिखे तो ये कौन हुआ? अवरोही क्रम हुआ। इस तरह जब हम आंकड़ा या डेटा को क्रम में, यानी कि आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में या कोई नियम से जब लिख देते हैं तो यह आंकड़ा होता है अरेंज डाटा, यानी कि हम इसको सजा लिए, व्यवस्थित कर लिए, तो ये कहलाएगा व्यवस्थित आंकड़ा। अब इसी आंकड़ा को हम सुविधा के अनुसार समूह में व्यक्त करते हैं, तब कहलाएगा वो ग्रुप डाटा। जैसे यहां पर हम बोले कि उस घर की संख्या बताइए जिसमें 5 सदस्य हैं। कितना सदस्य है? उस घरों की संख्या बताइए जिसमें 5 तक सदस्य है। तो हम यहां ग्रुप क्या बना लिए? 5 तक। दूसरा ग्रुप बनाए 10 तक। तो देखिए 5 तक वाला कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 घर है जहां पर 5 सदस्य हैं। 5 से ऊपर वाला 3 घर है, 1 2 3। तो इस तरह का जब हम डाटा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, यानी समूह में हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जाने कि आंकड़ा किसको कहते हैं और आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है कि एक गांव के 20 घरों में रहने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। यानी एक गांव में 20 घर है जिसके सदस्य संख्या हम गिन कर लिख रहे हैं। तो देखिए ये जो सदस्य संख्या लिखे यही हुआ घर के सदस्यों का डेटा। अब इसको हम प्रबंधन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है मिलान चिन्ह, मतलब कि हम आंकड़ा को गिनते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 सदस्य वाला कितना घर है, 2 सदस्य वाला कितना घर है, 3 सदस्य वाला कितना घर है, 4 सदस्य वाला, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य और 8 सदस्य। यहाँ देख लिए कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन संख्या है। तो सबसे ज़्यादा 8 है और सबसे कम 1 है। अब इसको हम यहाँ मिलाएंगे और उसके अनुसार यहाँ पर चिन्ह देंगे। जैसे यहाँ 6 है तो 6 के सामने 1 चिन्ह ऐसे दे देंगे। 5 2 बार आया है तो 2 चिन्ह ऐसे दे देंगे। 2 के सामने 1 चिन्ह, फिर 1 के सामने 1 चिन्ह। 7 तो 7 के सामने 1 चिन्ह। 8 यहाँ पर 2 के सामने ये दोबारा चिन्ह देंगे। 3 है, 3 के सामने। 5 तो 5 के सामने तीसरा चिन्ह। देखिए 4 यहाँ दिए, 5 फिर एक बार चिन्ह दिए, 3 यहाँ इस तरह हुआ, 6 यहाँ पर देंगे, 7 यहाँ दोबारा, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5। तो अब जब हमको 5वां चिन्ह देना होगा तो इस तरह का चिन्ह देते हैं, इस तरह। फिर 4 है, 4 के सामने और 6 ये। तो इस तरह का जब चिन्ह लगाते हैं तो इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। अब इसको गिन कर लिख दें। एक घर में 1 सदस्य, उसकी संख्या कितनी है? ये है 1। 2 सदस्य वाला घर 3 है, 3 सदस्य वाला 2 है, 4 वाला 3, 5 वाला 5 घर है, 6 वाला 3, 7 वाला 2 और 8 वाला 1। गिनिए, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 5 14, 3 17, 2 19 और 1 20। तो इस तरह हम जब मिला कर लिखे तो ये चिन्ह कहलाएगा मिलान चिन्ह।
अब यहां पर देखिए कि 2 सदस्य वाला घरों की संख्या कितनी है? 3, यानी 3 बार आया है। तो जो बार बार संख्या आता है उसी को बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो इस चिन्ह को कहेंगे मिलान चिन्ह, यहां पर लिखेंगे मिलान चिन्ह। और ये जो संख्या लिखे इसको बोलेंगे बारंबारता, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में कि हम सबसे पहले डेटा लिए, यानी सूचना, जैसे जैसे पूछे लिख दिए। तो ये कहलाएगा कौन डाटा? बोलिए। हम खुद लिए तो कहलाएगा प्राइमरी डेटा, अगर दूसरे से लेते तो ये कहलाता सेकेंडरी डेटा। अब इसको हम प्रबंधन के लिए मिलाकर लिख रहे हैं कि कितना घर में कितना सदस्य है, तो इस तरह चिन्ह मिलाकर लिखे तो कहलाया मिलान चिन्ह। अब इसको हम गिन कर लिख दिए तो ये कहलाएगा बारंबारता, कि जब एक ही संख्या जितने बार आता है उसे बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम लोग आंकड़ा के बारे में जान गए, बारंबारता जान गए, मिलान चिन्ह जान गए। अब उसका जब हम प्रबंधन करते हैं तो यह देखते हैं कि उसमें आंकड़ा का अधिकतम मान क्या है और न्यूनतम मान क्या है। उसके अंतर को कहते हैं रेंज या हिंदी में प्रसार। यानी कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, उसके अधिकतम मान को और न्यूनतम मान को निकालेंगे और उसका अंतर जो होगा वो कहलाएगा रेंज। तो लिख देते हैं कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को प्रसार या परिसर भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। सब शब्दों को और इसके बारे में जानना होता है। कल बताएंगे कि इसी डेटा को हम दंड आलेख में कैसे दिखा सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।